क्या आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो 90% लोग जो घर खरीदते वक्त उसमें से कुछ गलतियां करते हैं, तो ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स मैं अब बताने वाला हूं आपको। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल बाकी के वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन मैं जो इसमें बताने वाला हूं वो खास करके मीडियम फैमिली वाले लोगों के लिए बताने वाला हूं, जो ज़्यादातर जो है 50 लाख से नीचे नीचे का फ्लैट्स खरीदते हैं। तो उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप गलती अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के झा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज टू प्रॉफिट। यहाँ प्रॉपर्टीज हमारी होती है, लेकिन प्रॉफिट आपका होता है। तो मैं आज वो जो 5 गलतियां जो जनरली लोग करते हैं, तो उसके बारे में आपको चाहता हूं कि बता दूं, ताकि आप अगर फ्यूचर में घर खरीदने के लिए प्लान बनाएंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे रहने के लिए, तो आप ये 5 मिस्टेक्स जो है नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो मिस्टेक्स है उसमें से आता है एरिया का, क्योंकि जिस एरिया में आप जो फ्लैट लेने वाले हैं, आप प्रॉपर्टीज कोई भी चाहे प्लॉट खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उस एरिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। चाहे आप किसी रिश्तेदार से पूछ सकते हैं, कई बिल्डर्स को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जिसमें से ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो कच्ची कॉलोनी है, कौन सा पोर्शन जो है पक्की कॉलोनी है, यानी कौन सा ऑथराइज्ड है, कौन सा अनऑथराइज्ड है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस एरिया में और किस ब्लॉक में आपको प्लॉट या फ्लैट लेने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ये सबसे पहले आपको देखना है। सेकंड है कि बिल्डर के बारे में आपको पता करना बहुत ज़रूरी है कि बिल्डर जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर बहुत सारे बिल्डर जो है, आपको हर जगह किसी भी एरिया में चले जाइए, हर गली में आपको बहुत सारे बिल्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उस बिल्डर से सबसे पहले तो आप अलग अलग बिल्डर्स के पास जाइए और उसमें से आप उनसे पूछिए कि जो बिल्डिंग जो उन्होंने बनाया है उसका मैप या ब्लूप्रिंट उनके पास अगर हो तभी आप लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स जो होते हैं वो किसी तरह से फ्लैट्स बना करके दे देते हैं, कंप्लीशन कर देते हैं, लोगों को फ्लैट बेच करके फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके फ्लैट में, चाहे कोई पानी की प्रॉब्लम ही हो जाए, या फिर मान लीजिए पानी की पाइप कहीं से दीवार पे लीक हो रही है, उससे सीलन आ रहा है, या आपसे ऊपर रहने वाला फ्लैट वाला कुछ भी काम करवाना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर वो कोई भी काम करवाएगा तो उससे अगर आपके पास ब्लूप्रिंट होगा जिसमें कि प्लम्बिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा कि कहाँ से पाइप आ रही है और कहाँ पर लीकेज हो सकता है, आप लोग उसी हिसाब से क्या करेंगे कि कम से कम मेंटेनेंस में ही आप जो है उस चीज़ को सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर में अगर आपको किसी दीवार को हटाना हो तो आप उसमें से बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो एसेंशियल पार्ट है इसको हम नहीं हटा सकते या फिर हटा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो आपको अगर जब भी कभी भी पता करना होगा तो आप ब्लूप्रिंट वाले, जिसमें जो बिल्डर आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करे उस बिल्डिंग का, उसी से लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है कि बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी क्या है, कि बिल्डर्स जो इससे पहले जो बिल्डिंग बनाया है, तो आप उससे अगर हो सकता है तो आप उससे पूछ लीजिए कि आपकी इससे पहले वाली बिल्डिंग कौन सी है। अगर आप पॉसिबल हो तो उस बिल्डिंग की तरफ आप जाइए जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उस बिल्डिंग को देखिए। तो जहाँ पर ऑलरेडी लोग कई सालों से रह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब बिल्डर जो है ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स जो होते हैं आजकल, जिसके पास ही पूंजी होते हैं वो बिल्डर बन जाता है और बिल्डिंग जो है बना करके बेचना शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हमें ट्रस्टेड जो बिल्डर है उसको उसमें से पता करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा जो हो जाता है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका कि जो फ्लैट्स जो आप सस्ता देख करके आप लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम में आप देखते हैं तो बहुत सारे बिल्डर्स, ये बहुत सारे फ्लैट बेचने वाले आपको कहते हैं कि 15 लाख में 2 BHK ले लो, 16 लाख में 2 BHK ले लो। तो आपको ये लगता है कि चलो 15-16 लाख रुपए ही तो बात है, हम ले करके कोई बात नहीं, हम रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई चीज़ जो आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है ये मायने रखता है, रेदर देन कि पैसे। अगर आप 15 लाख रुपए की जगह पे अगर 1-2 लाख कोई महंगा अगर है कोई भी फ्लैट, ठीक है, अगर उसकी लोकेशन सही है, उसकी सिक्योरिटी सही है, इसके अलावा उसमें जो बनाने वाला जो क्वालिटी जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सही है, अगर इन सभी चीज़ों को भी अगर आप देख लेंगे
तो आपके लिए बेटर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फ्लैट को खरीदते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप सस्ता ही मत सोचिए। आप क्या कीजिए कि जो बिल्डर महंगा बेचता है उसकी भी फ्लैट्स को देखिए, जो सस्ता बेचता है उसको फ्लैट्स को देखिए, और इससे पहले आपने पता कर रखा होगा कि कौन सा ऑथराइज्ड है कौन सा अनऑथराइज्ड है। उसके हिसाब से अगर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन आ रही है तो आप उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं कि जो ऑथराइज्ड वाला होगा वो थोड़ा सा महंगा तो जरूर होगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड रहेगा हमेशा के लिए आपको। अगर आप अनऑथराइज्ड वाले में चले जाते हैं तो हमेशा जो है एक डर दिमाग में रहेगा कि कभी भी कोई बुलडोजर आ जाएगा, कभी भी अगर आप सुनने को मिलेगा कि बुलडोजर आ गया है तो आप लोग की जो है ना बहुत ही बेचैनी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास पैसे भी होंगे तो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है कि सिर्फ सस्ता के पीछे मत भागिए, आप सस्ता फ्लैट भी देखिए, वही महंगा फ्लैट भी देख लीजिए आप, चाहे 2-4 लाख। उसके बाद आप सोच करके कि एरिया कैसा है, बिल्डिंग की क्वालिटी कैसा है, क्या बिल्डर ट्रस्टेबल है, और अगर ऐसा सिचुएशन में अगर आपको कुछ थोड़ा सा महंगा भी मिलता है तो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं आप, रेदर देन कि आप सस्ता पे जाएं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है लोकेशन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लोकेशन को अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप उस लोकेशन पे नए होते हैं, तो बेटर सजेशन मेरा ये है कि उस एरिया में किसी दिन डे लाइट में भी एक बार जाइए, और अगर हो सकता है तो इवनिंग में भी जाकर देखिए कि क्या आपके लिए रहने लायक वो जगह है, क्योंकि दिन का नज़ारा अलग होता है। क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पर क्या होता है, जो मेन होते हैं, जो मेल होते हैं पर्सन, वो सब के सब जॉब पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन इवनिंग एरिया में क्या होता है, सबके सब अपने घर पे आते हैं। तो फिर क्या माहौल रहता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वहाँ पर क्राउड जो है किस तरह का रहता है, किस तरह का व्यवहार होता है, ये काफ़ी शोरगुल होता है या शांत रहता है। मतलब आपको जैसे सिचुएशन में आपको रहना है, क्या आपके अनुकूल वो एरिया है कि नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जो भी लोकेशन को डिसाइड करेंगे तो उस लोकेशन पे आप 2 बार जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा आप जो है उसमें यह भी पता कर लीजिए कि जहां भी आप फ्लैट ले रहे हैं, बेशक वो फ्लैट बहुत ही सुंदर है, लेकिन उससे कितना डिस्टेंस पर आपको स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके नियर बाय हो। इसके अलावा मार्केट भी जो है, जो जहाँ पर आपके लिए जो भी डेली एसेंशियल मिलता है वो भी उस फ्लैट से कितना डिस्टेंस पर है, इन सब चीज़ों को भी आप कंसीडर कीजिए। तभी आपको जो है रीसेल वैल्यू मिलेगा आपको इस आपके फ्लैट का, और आपको कंफर्ट भी मिल सकता है। अदरवाइज आपको जो है बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। बेशक फ्लैट कितना भी सुंदर हो, आपको एसेंशियल के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी न किसी मार्केट में, और मार्केट तक जाने में जो रास्ता पड़ेगा या जहां पर भी आपका मार्केट अगर ज़्यादा दूर होगा तो आपके लिए उतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंस का। तो देखिए फाइनेंस में क्या होता है कि लोग सीधा सोचते हैं कि चलो लोन है, ईएमआई है, हम फ्लैट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो है मैं ये सजेस्ट करता हूं लोगों को कि पहले अपनी जो परचेजिंग पावर है इसको आप इवेलुएट कर लीजिए। इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए 20,000 की अगर आपकी सैलरी है तो आप मान के चलिए कि आपको 10 लाख तक लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप बिल्डर आपसे मिल करके आप जो है अगर मान लीजिए 15 लाख, कुछ बिल्डर जो आपको 12 लाख से 15 लाख तक भी आपको दिलवा सकते हैं लोन। लेकिन आप खुद सोचिए कि 15 लाख का अगर आप लोन ले लेते हैं, आपकी सैलरी है 20,000, तो आपको जो ईएमआई भरना पड़ेगा वो 15 लाख का लगभग 15,000 भरना पड़ेगा। तो उस 15,000 के अगर घर में अगर आप ईएमआई भरते हैं तो बाकी 5,000 में आपको घर चलाना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी के बहकावे में आए बगैर, किसी को दिखाने के लिए कि हाँ फलाना ने फ्लैट लिया तो हम भी फ्लैट ले ले, तो इस पर नहीं जा करके अपनी जो भी परचेजिंग पावर है उसके हिसाब से ही आप जो है डिसाइड कीजिए। और उसका सीधा सा तरीका है, अगर आपका सैलरी अगर 16,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है पर मंथ की, तो सोच लीजिए आपको कि 8 लाख का आपको लोन मिलने वाला है, तो आप उसी हिसाब से जो है आप फ्लैट परचेज कीजिए। और कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा अगर अर्निंग वाले मेंबर्स हों तो और भी अच्छा, यानी कि आपका इनकम जो सोर्स है वो एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर जॉब चली जाती है तो सेकंड इनकम आपको 2-4 महीने जो है वो बैकअप देगा, क्योंकि आपको ईएमआई उसके लिए आपको पे करते रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा मार्केट में ऐसा भी आ जाता है कि अभी देखेंगे आप कि जिसको कि लोन नहीं चुका पाने के कारण जो है वो बैंक ने उसकी जो है फ्लैट को सीज कर लिया, ठीक है। तो मैंने चाहता आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए मुझे लगा कि बनाना जरूरी है। और खास करके ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए बनाया है। मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े करोड़ों जो की बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड, आप चाहते हैं मेरे से जानना, तो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा होगा, तो उसमें आप हमसे जो है जो रिजनेबल प्राइस पे जो भी फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK, आप जो है वो हमसे परचेज भी कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें मैंने कहा है आप वो सारी चीज़ें हमसे भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है खुद भी इस वीडियो को देखें, और जो भी फ्यूचर में अगर कोई घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर भेजिए। खास करके जो मीडियम फैमिली वाले लोग हैं उनको जरूर ये भेजिए, ताकि उनको भी फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं हो। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरह का वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।